नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांकेर जिले में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रावास के 2 छात्रों और एक छात्रा की मौत के बाद अब भानु प्रतापपुर ब्लॉक के चिच गांव में एक महिला की भी मलेरिया से मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक महिला को तेज बुखार के बाद जांच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया था। उसे दवाइयां भी दी गई थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। देर रात हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जिले में अब भी 10 से अधिक छात्र अस्पताल में भर्ती है, जबकि 2 छात्रों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा है और छात्रावासों व आश्रमों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांकेर पहुंचकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और मलेरिया की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश दिए। हालांकि फिलहाल जिले में हालात पूरी तरह नियंत्रण में आते नहीं दिख रहे हैं। आज बस्तर संभाग के जो पूरे जिला लेवल के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और कांकेर के विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कलेक्टर सहित उपस्थित थे। हमारे विभागीय सचिव और डायरेक्टर सहित सभी हमारे अभियान के प्रभारी लोग भी थे। तो बस्तर के संपूर्ण स्वास्थ्य का आज हम लोग समीक्षा भी किए और विशेष रूप से जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है उस दिशा को लेकर समीक्षा भी किए, दिशा निर्देश दिए और जो भी आवश्यकताएं थी उसको पूर्ति करने का आज निर्देश दिए हैं। जिस तरह से मलेरिया से बच्चों की मौत हो रही है, मलेरिया बच्चे पॉजिटिव पाए, बच्चे जो है मलेरिया पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, आगे क्या निर्देश दिए? देखिए, आप मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं कि मलेरिया 2000 के दौर में यहाँ पे 50 से ऊपर मौतें 2000 में हुआ था, 56 मौत हुआ था। इसके बाद जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई तो एक मलेरिया का उन्होंने अभियान चलाया और उत्तर छत्तीसगढ़ पूरी तरह से मलेरिया मुक्त 2013 तक हो गया। बस्तर भी जहाँ 50-55 मौत होती थी हर साल, वहाँ से घटकर 20-22 तक, 15 तक, 18 तक ऐसे आ गया और लगातार उसमें अभियान चलाया गया। और जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने भी लगातार कई चरण मलेरिया में उसके जो कीटनाशक का छिड़काव है, चाहे मच्छरदानी वितरण है, चाहे घर घर जाकर टेस्ट करना है, इस अभियान को आगे बढ़ाया। और ये कहते हुए कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो दुख का ही बात है कि 2 अभी मलेरिया से मृत्यु हुए हैं, लेकिन इस साल मात्र अभी तक 2 मृत्यु हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें खेद है, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मलेरिया मुक्त की ओर। जहाँ पिछले साल भी 12 मौतें हुई थी करीब, इससे पहले भी 15 था, इससे पहले 18 था, 2020 में 24 था, तो ऐसे घट रहा है और हमें उम्मीद है कि एक आध साल में हम पूरी तरह से बस्तर को मलेरिया मुक्त कर ले जाएंगे। क्या लगता है सर, अभी भी क्या जागरूकता की कमी है? नहीं, इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो जो आम जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा और दूसरा चीज जो यहाँ का वातावरण है जो मलेरिया मच्छरों के लिए बहुत उपयुक्त है। जरा सा भी बारिश आती है, पानी रुक जाता है, नमी बना रहता है और ऐसे मौसम और ऐसे वातावरण आप देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है, मलेरिया के मच्छर उसमें पनपते हैं और कई लोग जांच भी नहीं कराते, कई लोग दवाइयां बराबर नहीं खाते, तो इसका ही दुष्परिणाम है। कई लोग मच्छरदानी सही से लगाते नहीं। अभी पूछताछ में पता चला कि कई लोग उस मच्छरदानी से मछली पकड़ने का भी काम करने लगते हैं। तो कई बातें हैं, लेकिन हम उसके लिए आज पूरी तरह से हमारे विभाग के लोग अस्वस्थ हैं और हमारे स्वास्थ्य अमलन जिस प्रकार स्वस्थ बस्तर अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष रूप से बस्तर नक्सल मुक्त होने पर चालू कराया गया था, उसी तर्ज पर इस मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ करने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर करेंगे। जहां नक्सलवाद समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से मलेरिया को भी समाप्त करेंगे। सर, क्या ये मान लिया जाए सरकार ने तो 2 मौतें हुई और आगे जाके कल्याण विभाग की जिम्मेदार, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, अभी इसके डेथ ऑडिट के लिए भी थोड़ा समय लगता है, उसके डेथ के सही कारणों का भी पूरा पता नहीं चला है। प्रारंभिक दृष्टि में मलेरिया से मौत होना पाया गया है और इस विषय में जो अपने ट्राइबल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम जो है
इस पर ये लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे उन बच्चों के समय पर क्यों उनकी जांच नहीं हो पाई या लक्षण नहीं आ पाए, इन सब का कारण है। एक कारण मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये मलेरिया भी अपने लक्षण बदलते रहते हैं। इस बार जो मलेरिया के लक्षण हैं वो समान रूप से 1-2 दिन में ही, बहुत जैसा डॉक्टरों ने आज बताया कि 1-2 दिन में ही ये अपना जो हाई क्षमता है उसको ही लगा रहे हैं। समानता पहले 7 दिन 8 दिन में होता था। तो इस दृष्टि में भी हम लोगों ने कहा, एक डॉक्टरों की टीम बनाया है कि इसका परीक्षण करें और जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली से जो ICR की टीम है, ICMR की, उस टीम को ही बुलाएंगे और इसके कारणों को जांच करेंगे ताकि समूल रूप से मलेरिया को हम समाप्त कर सकें। इन बच्चों को रायपुर रेफर किया गया है सर। हाँ, उनको पीले की भी शिकायत बताई जा रही है, कुछ बात चाहते हैं। अभी उन बच्चों का मलेरिया की जानकारी मुझे मिली है कि जो मेकाहारा में 3 बच्चों को एडमिट कराया गया था, उसमें 2 लगभग स्वस्थ हैं, एक बच्चे का इलाज मलेरिया वार्ड में ही चल रहा है। आज जो AC ट्राइबल हैं और कलेक्टर हमको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार के जो हॉस्टल, आश्रम, छात्रावास और स्कूलों में बच्चों की लगातार जो स्वास्थ्य परीक्षण है, उनकी दवाइयां हैं, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। और कलेक्टर कांकेर के विषय में मैं बात करूं तो उन्होंने खुद ही रुचि लेकर इस मलेरिया मुक्त अभियान में पूरे विभाग को सहभागी बनाने हेतु निर्देशित किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।